हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। आज की वीडियो अपने यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, पर यूपीएससी बहुत छोटा विषय है। आज की जो वीडियो है पूरे दुनिया, सब सारी मानवता के विषय के ऊपर है। इस वीडियो को आप एक तरीके से ऐसा मानना कि मैंने इसलिए बनाया है कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरे व्यू से जो मेरी सोच है, जो मेरे तथ्य हैं, जो मेरी बातें हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे चैनल पे, मेरी किसी भी चीज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब इस मौके पे भी मैं सच नहीं बोल पाऊंगा, मैं ये सोचूंगा कि कहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, ऐसे लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, मेरा चैनल बहुत छोटा है, फिर भी आगे ग्रोथ करे ना करे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर आज के दिन में अगर सच्चे व्यू नहीं रखूंगा, सच बात नहीं रखूंगा, इस बात को मैं गोल मोल घुमाऊंगा, सेकुलर की तराजू में तोलूंगा, तो मैं बिल्कुल खरा नहीं उतरूंगा अपने नेचर के हिसाब से। क्योंकि मेरा नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बातों को घुमाऊं फिराऊं और उसमें पॉलिश करके कुछ और आपके सामने पेश करूं। ये बिल्कुल आदत नहीं है। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको पता लग गया होगा मैं किस बात पे बोलने जा रहा हूँ। जो पहलगाम में जो एक जिहादी हमला हुआ है, मैं इसको आतंकी हमला बिल्कुल नहीं मानता। ये पूरी सोची हुई साजिश एक जिहादी हमला है ये। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि इस हमले के ऊपर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, कश्मीर के खुद के लोगों का हाथ हो सकता है, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी की सोच रखते हैं लोग उनका हाथ है, कश्मीर के अंदर जो पैदा हो रहे हैं आतंकवादी उनका हाथ है, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उनका हाथ है, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी है उनका हाथ है। ये दोनों मिलीजुली काम कर रहे हैं। इसमें आपको पता होगा 4 आतंकवादी, 4 में 2 कश्मीरी थे और 2 पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान का मेन मकसद है इंडिया को कैसे भी एक तरीके से दुनिया में ये दिखाना है कि कश्मीर में हालात सही नहीं है। ये तो हो गए पॉलिटिकल रीजंस, इंटरनेशनल रीजंस, और जो दूसरे देश की छवि खराब करने वाले रीजंस हो गए। मेन रीजन सब इसमें आता है मानसिकता का। जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो बोल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग सोच है, अलग अलग पूजा पद्धति है इनकी, और इनके अलग अलग सोचने का तरीका है। तो उसने इतनी बड़ी बात कब कही जब पाकिस्तान का पीएम भी वहां बैठा हुआ था। पाकिस्तान के पीएम की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोक दे। तो सबसे बड़ी बात है कि आइडियोलॉजी कहाँ से शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या समर्थन मिल रहा है इसको। पाकिस्तान क्या करता है, फिर आतंकवादी को समर्थन करता है। और जम्मू कश्मीर क्या है, पूरा एक तरीके से शरीयत पे चलने वाला या पाकिस्तान की बातों पे चलने वाला। वो हिंदुस्तान को बहुत को अपना मानते हैं, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अपना मानते हैं। आप महबूबा मुफ्ती का कभी डायलॉग सुनना, कभी आप उनके जितने भी सीएम्स रहे हैं अभी तक उनके आप पहले की वीडियो सुनना, क्लिप सुनना, आपको पता लग जाएगा कि ये किनकी सोच और विचारधारा क्या है। आज सब मगरमच्छ के आंसू रोएंगे, सबके सब दिखावा करेंगे, पर सच्चाई जो है इनके अंदर से वो अलग है। क्योंकि 370 हटने के बाद इनको, पाकिस्तान को ये लगा कि अब कश्मीर पे पीओके का राग अलापना मुश्किल है। ठीक है, अब सारी बात ये है। अब देखते हैं आगे। कश्मीर को कहते हैं टूरिज्म। कश्मीर टूरिज्म नहीं, कश्मीर टेररिज्म है। कश्मीर के अंदर टेररिज्म है। अब शुरुआत से देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, वहां टारगेट किया जाता है हिंदुओं को। एक जो शरीयत से चलना चाहते हैं, जो मुसलमान लोग हैं, जो वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे उस एरिया में सिर्फ वही लोग रहेंगे, कौन, जो मुस्लिम है। वो मस्जिदों से अनाउंस करते हैं कि हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को आपको पता ही होगा, इसमें क्या बताना। उसमें सब लोग आंखें बंद कर चुके हैं, सो चुके हैं, उसको कोई सुनता भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहता। और कोई भी ऐसा आपको दोस्त नहीं होगा जो उससे आप कश्मीरी पंडित की बात करोगे और वो कहेगा कि नहीं नहीं, आप मुसलमानों ने गलत किया। वो ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है यार पुरानी बातें होगी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समस्या ये है। सबसे बड़ी बात, जड़ को पहचानना चाहिए आपको। जड़ क्या है? जड़ ये है मानसिकता। अगर टेररिस्ट ये हमला होता तो अंधाधुंध गोलियां चलती, बहुत सारे लोग मरते, और उसमें पता नहीं कौन कौन मरता। टेररिस्ट हमला यही हो जाता है। 9/11 में हमला हुआ तो क्या देखा था उन्होंने? एक जहाज को ले आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को घुसेड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, और हिंदुस्तान में हमला होता तो हिंदुओं को देखा जाता है, कैसे टारगेट किया जाए हिंदुओं को। जैसे कि अमरनाथ कश्मीर में जब हमला होता है तो हिंदुस्तान में ज्यादातर कोशिश पूरी रहती है कि कैसे भी दहलाया जाए, इसमें हिंदुओं को दहलाने की पूरी कोशिश की जाए। हाँ, फिर उसमें इंडिया भी दहलाने की पूरी कोशिश आती है, जो पाकिस्तान से आई है तो इंडिया को दहलाने की पूरी कोशिश आएगी उसमें फिर देखा जाएगा हिंदू है मुस्लिम, वो एक तरीके से हमला होगा, टेररिस्ट हमला एक तरीके से। ये टेररिस्ट हमला नहीं है, ये तो सोची समझी साजिश है हिंदुओं को मारने। पहलगाम में टूरिस्ट थे, टूरिस्ट कौन जाएगा? जो बाहर से होगा। ठीक है, और ठीक है, उनको ये पता नहीं लगा कौन है। उन्होंने, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने ये पूछा, नाम पूछा, नाम में उन्हें थोड़ा मिसमैच हुआ कि हाँ कभी कभी दोनों लोगों के नाम, दोनों धर्मों के नाम एक जैसे हो जाते हैं, कभी कभी लगते हैं। तो उसका कलमा पढ़ाया और लगा कि कलमा भी किसी को पता है, तो उन्होंने फिर उनके गुप्तांग की जांच करी कि आपका खतना हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इस मानसिकता तक हमला हो रहा है। आप सोचिए, आप किसके सहारे आप सोच में है कि आपको पुलिस बचाएगी, आर्मी बचाएगी,
फोर्स बचाएगी, आपको कौन बचाएगा? आपको खुद बचना पड़ेगा। आपको अपने आप को खुद इतना मजबूत करना पड़ेगा। आपको सरकार से इतनी हैवी डिमांड करनी पड़ेगी, आपको न्यायपालिका को इतना क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, आपको सरकार को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि आप हमारे हक के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप हमें क्या देना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है हमारे लिए। इस दुनिया में पहली बार होगा ऐसा कि जिस देश में 80% लोग रह रहे हों, जिस जनसंख्या के, वो जनसंख्या अपने लिए न्याय मांग रही है। ये दुनिया का पहला ही देश होगा, ऐसा देश कोई भी नहीं बना है अब तक, ना ऐसा कभी बन पाएगा, क्योंकि आपकी उदारता का काम है। आपके घर में कोई उसके मार के जाएगा आपको, आप बस क्या कहेंगे, मार खा लिया। अगर उनको जवाब देने की बात आएगी तो आप, वो अपने घर में होगा तो आप उसके घर में नहीं जाएंगे, नहीं उसकी दहलीज पर पैर रखेंगे, वो कहीं बाहर आएगा भी लड़ेगा तब देखेंगे। ये सोच है, ये सोच आपको नीचे और ले जाएगी और ले जाती जा रही है। तो हमले की बात करें तो ये पहली बार बात नहीं है। मैं आपको देखता हूँ 21 मार्च 2000 में सिखों को मारा गया, 36 सिख मारे गए। फिर अगस्त में 32 लोगों को मारा गया अमरनाथ यात्री के नुनवान बेस कैंप में। फिर 2001 में जुलाई में अमरनाथ यात्रा को फिर मारा गया, 13 लोग मारे गए शेषनाग बेस कैंप में। फिर 2001 नवंबर में 9 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। फिर 24 कश्मीरी पंडित मारे गए 2003 में, ठीक है। फिर अमरनाथ यात्रा में फिर एक हमला हुआ, ठीक है। ऐसे संसद भवन पे हमला, और आप देखेंगे कि अक्षरधाम मंदिर है जो वहां पे हमला। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए किसी धर्म को चिन्हित करके मारना। और अगर सोच ये है कि आप ये सोच के आप रह जाएंगे कि सरकार कुछ करेगी, सरकार तो अपने स्तर पे काम करेगी। सरकार ने 4-5 चीजें कर दी हैं। वो वहाँ अपने डिप्लोमेट्स हटा दिए, यहाँ से उनके डिप्लोमेट्स वहां से हटा दिए, आपने बुला लिया वहां से। इंडस वैली ट्रीटी वहां पे बंद कर दिया कि पानी उनका रोक दिया जाए, ये किया गया, ठीक है। ये सरकार के काम है जो डिप्लोमेट्स के तरीके से या पॉलिटिकल रीजन के तरीके से वो किए जाएंगे। वो सरकार की आप मंशा पे शक ना उठाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सरकार जो है इसमें आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं है कि आतंकवाद समर्थित सरकार नहीं है, बिल्कुल भी। और अभी मैं तो सुन के बड़ा हैरान हूं कि इस टाइम पे भी जब सबको एक साथ होना चाहिए तो रॉबर्ट वाड्रा ये बयान दे रहे हैं कि ये सब जो हुआ है हिंदुत्व को जो मोदी गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग किया है इसकी वजह से हुआ है। मतलब क्या सोच है इन लोगों की, तभी ये पलायन, इनकी पतन होता जा रहा है देश से। होना भी चाहिए पतन ऐसे लोगों का। किसी पार्टी के मिलकर मेरे को बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, परंतु जो ऐसे विचारधारा रखेगा, जो एक हिंदुत्व को मानेगा ही नहीं, हिंदू को मानेगा ही नहीं, उसको कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं, और कैसे उनको वोट देने की हम सोच भी सकते हैं। आपको वोट जिसको देना देना, मैं आपको वोटर को बहलाने का मेरा मन नहीं है किसी को, जिसका जो मन करे उसको वोट दीजिए, हमें जिसको देना है उसको देंगे। परंतु बात क्या है, आप ये बोल रहे हैं कि हिंदुत्व को मोदी जी ने स्ट्रॉन्ग किया, 370 को हटाया इसलिए वहां पर आतंकवादी थे। मतलब वो जो आतंकवादी थे वो कुछ नहीं थे, मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कलमा पढ़वाया, भुगतान चेक किया, नाम पूछा, धर्म को सूचित करके मारा गया। हमें कुछ नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ये कंडेप्ट नहीं किया गया, ये बोला नहीं कि धर्म के आधार पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये आपसे बोला नहीं गया एक तरीके से। तो ये बहुत नीची और घिनौनी एक तरीके से दलील दी गई है आपकी तरफ से। और रॉबर्ट वाड्रा वो उस इंसान की बात क्या सुनना जो खुद एक क्या नाम है भ्रष्टाचार के आरोप में केस में फंसा पड़ा है, और खुद वो एक ऐसा भ्रष्टाचार, उसकी सास फंसी पड़ी है, साला बड़ा फंसा पड़ा है, और साल पूरी फैमिली जो उनकी है वो सब फंसे पड़े हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो उनसे क्या अपेक्षा रखना कि हिंदूज के लिए और देश के लिए कोई अच्छी बात कह भी सकते हो। तो उनका ब्लड ही ऐसा नहीं है, उनका ब्लड में ऐसी खोट है। तो इस वीडियो को आप ये देखिए। अब सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ पे जाके रुकेंगे। आप कब तक, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि लाशें कहाँ मर गिरनी चाहिए, बॉर्डर के इस पार की बॉर्डर उस पार। अब बात आते हैं इंटरनेशनल चीजों पे। इंटरनेशनल दबाव क्या होगा, जो वेंस थे, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो हिंदुस्तान में इस वक्त थे जब ये हुआ, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि हम इंडिया के साथ पूरे खड़े हुए। तो इंडिया को कुछ ना कुछ जवाबी हमला, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान चरमरा जाए, और पाकिस्तान की आर्मी के हमले होने चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी के जो बेस कैंप्स होते हैं, जो इनके जो मिलिटेंट्स करते हैं, ISI वाले जो मिलिटेंट्स हैं, जो सारे एक साथ गुट बना के रहते हैं, इन पर चौतरफा हमला होना चाहिए, और तीनों सेनाओं को एक साथ हमला करना चाहिए हमारे। और इंटेलिजेंस को अपना काम पूरा खुफिया तरीके से निभाना चाहिए। इंटेलिजेंस करेगी, रॉ करेगी, तभी ये काम सक्षम हो सकता है। सेना भी हमारी तभी कर पाएगी जब उन्हें पूरी जानकारियां प्राप्त होंगी। ये सारी सेना के साथ सब कुछ मिलकर हो पाता है, वरना अकेले किसी ये करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और इस चीज को और सोचना चाहिए हमें कि हमें क्या इस वक्त सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि क्या किया आपने। उनकी एक मंशा थी कि कश्मीर को हम फिर से टूरिज्म का हब बनाए। जिस कश्मीर में सिनेमा हॉल खोलने के लिए सरकार को विरोध करना पड़ता है, तिरंगा झंडा लगाने के लिए सरकार को विरोध करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नहीं तुम पाकिस्तान का झंडा कैसे लगा सकते हो, इंडिया का झंडा लगाओ, क्योंकि इंडिया के अंडर में आता है। सिनेमा हॉल क्यों नहीं चलने दे रहे, मतलब सोच रहे वहां के लोगों की मानसिकता क्या है। तो ऐसी जगह पे एक तरीके से हैंडल करना, और न्यायपालिका ने बहुत जल्दी कर दी इलेक्शन के वहां पे डेट दे के बोल के, और वहां इलेक्शन नहीं होते तो आर्मी के अंडर में रहता। बहुत कुछ अभी तक सही चल रहा था, पर समस्या ये है
कि इंडिया में सबको अपनी नाक घुसेड़ना जरूरी है। जुडिशियल इसमें घुसेड़ेगी, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट यहाँ घुसेड़ेगी, मतलब यही चलता रहता और कुछ नहीं है। जुडिशरी का काम ये था, उनको क्या मतलब, उनको क्या पता कि क्या होता आतंकवाद। जुडिशरी को आतंकवाद पता है? कभी गए हैं ग्राउंड पे? गए हैं ग्राउंड पे? सेना और पुलिस ही रहती है, उनको पता होता ना आतंकवाद क्या होता है। आप तो एक कैसी हॉल में बैठते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप ऐसी स्टेटमेंट ना दें जो भविष्य में लोगों के लिए दिक्कत पैदा करे। पहलगाम टूरिज्म हब बनने वाला था, पहलगाम को क्या करके छोड़ दिया। अब जिन लोगों के जिनके साथ ये ऐसी चीज हुई है, उनके परिवार वाले कभी सोचे भी नहीं कि हमें कभी कश्मीर जाना घूमने। परिवार वाले के जो आसपास के लोग होंगे और देश के बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा। ये टूरिज्म हब अब बनाना चाह रहे, टूरिज्म और डिक्लाइन होगा वहां पे, कोई टूरिज्म बढ़ेगा नहीं वहां पे। कुछ चीजों के बात यह है कि आपको अब इस बात पर निकल जाना चाहिए कि आपकी सुरक्षा अपने हाथ में। आपको, आपका काम है प्रेशर का काम करना है। एक प्रेशर ग्रुप होता है ना, जैसे पहले की सरकारों में प्रेशर ग्रुप काम करते थे कि हमारी तरह से काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, हमारे हिसाब से लॉ नहीं बनाया तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको भी प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए, सरकार प्रेशर बनाना चाहिए, जुडिशरी प्रेशर बनाना चाहिए, तभी जाके कुछ काम बनेगा। वरना देश में शरण तो हो ही रहा है और कम होता रहेगा। आप लोग कुछ नहीं, आर्म्स एक्ट की वजह से आपका कोई हथियार नहीं है, कुछ रख नहीं सकते आप। सच में अगर ये बोला जाए, अगर ये बोला भी है किसी ने कि 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा दी जाए तो क्या होता है, तो बिल्कुल सच बोला है, इसमें गलत नहीं है। आपको ये मांग रखनी चाहिए कि अगर उनके पास ये चीज हो सकती है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकती, और हमें ये अधिकार क्यों नहीं हो सकते। उनके पास ये रूल हो सकते हैं, हमारे पास ये रूल क्यों नहीं हो सकते। ये सारी चीजें हमें मांगनी पड़ेंगी। ये खुद सरकार पे एक हमें प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस घटना को आतंकी हमला घटना छोड़कर जिहादी हमला बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप नाइटी को, ये किस सेकुलर के चक्कर में पड़े हो आप, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जो चीज सच है उसको तो बोलने में सच्चे दिखाओ, कम से कम जो सच बोल सकते हो उसको सच बोलो। एक सेकुलर जो जिहादी हमले को आप आतंकी हमला बता रहे हैं। आतंकी हमले में किसी को धर्म बंद थोड़ी पूछा जाता, ये जिहादी हमला है, इसे जिहादी अटैक कहा जाएगा। ठीक है, नाम पूछ के धर्म पूछ के, नाम पूछ के, खतना कलमा पढ़वा के ऐसा कोई हमला नहीं होता। तो ये आपका काम रह गया, बाकी काम सरकार को है, सरकार अपने स्तर पर काम करेगी। पर जनता का भी कुछ काम होता है, वो जनता को खुलना चाहिए। जिस देश की जनता सोई हुई होती है उस देश की सरकार को शासन करने में बिल्कुल ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से शासन करते हैं। जुडिशरी जैसा फैसला देना चाहिए वैसा फैसला देगी, नौकरशाह जैसा काम करना चाहिए वैसा काम करेंगे, पुलिस जैसा काम करना चाहिए। जिस देश की जनता सोई हुई है उस देश को जगाने वाला कोई नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता। इस देश की जनता की समस्या ये है, कोई चाहती है कि कोई नेता आए वो हमें जगाए, आप खुद जगने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अपने बारे में पढ़िए, जानिए, अपने धर्म को जानिए, ग्रंथ को जानिए, चीजों को जानिए, अपने पुरुषों को जानिए, महापुरुषों को जानिए। आपको तो ये नहीं पता होगा अभी तक कौन हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको छुपाया गया है, जिनको बदनाम किया गया, आपको ये नहीं पता। बहुत चीजें इस पर कभी और बात करेंगे, परंतु इस हमले को आप पहली बात तो जिहादी हमला कहना शुरू कीजिए। ये कोई टेररिस्ट अटैक पे आप इसकी गिनती मत लाइए, जिहादी हमला है, सीधी बात। ठीक है, और अपने बारे में थोड़ा कुछ सोचना चालू कीजिए। और जिन परिवारों के साथ ऐसा हुआ है उन परिवारों की भगवान एक इस दर्द को सहने की एक हिम्मत दे, उनकी इच्छा शक्ति को एक साहस दे। और जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक नेवी, बाकी जितने भी लोग थे, कोई आर्मी या नेवी के ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जिन लोग जिनकी जान गंवाई है जिन्होंने, उनको वीर गति कही जाएगी। और एक जम्मू कश्मीर में जो घुड़सवार था, तो सैयद नाम है उसका लड़के का, वो उसने एक बहादुरी का काम किया। उसने टेररिस्ट से, सुनने में ऐसा है, टेररिस्ट से की बंदूक छीन के बचाने की कोशिश करी है जो टूरिस्ट थे। तो उसको टूरिस्ट जो टेररिज्म वाले जो आतंकवादी थे उन्होंने मार दिया, जो टेररिस्ट थे उन्होंने मार दिया, तो उसकी भी जान गई है। तो भगवान इन सबको एक अपने चरणों में जगह दे जो वीरगति को प्राप्त हुए, और इनके परिवार को एक ढाढ़स बनाए। और हमारी सरकार का भी काम बनता है, लोगों का भी काम बनता है, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी काम बनता है कि उनके साथ बिल्कुल खड़े रहे, बिल्कुल उनको अब इसमें कोई, अब उन आतंकवादियों 4 को मारने से को मारा जाएगा, पर इन जो 27 गए इनकी जीवन का कुछ वो नहीं होगा। वो तो मरने वाले हैं, वो तो मरेंगे ही मरेंगे। और वो आए भी इसलिए थे कि मर जाए तो ठीक, बच जाए तो ठीक। उनका मतलब ही यही होता है, उनको कैसे भी करके इंसान को क्षति पहुंचानी थी। तो इसलिए आपको सोचिए, अभी 4 आए थे तो 40 भी आ सकते हैं, 400 भी आ सकते हैं, 4000 भी आ सकते हैं। तो आपको अपनी मैंने कहा ना कि लाशें किस तरफ होनी चाहिए, बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस पार। बॉर्डर के उस पार होनी चाहिए जो आतंकवाद को समर्थित करते हैं। बेजुबान लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके लिए तो कोई दिल में इच्छा किसी को नहीं रखनी चाहिए, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो। पर जो बॉर्डर में समर्थित हैं, कि जिनको आतंकवाद को पालना है, पोसना है, आगे बढ़ाना है, उनके लिए तो सख्त कदम होने चाहिए। उनकी जान, वो इंसान नहीं है, वो
मानव अधिकार उनका नहीं, दानव अधिकार को दानव अधिकार नहीं बोल सकते, मानवों के अधिकार हो सकते हैं, दानवों के अधिकार नहीं, तो ये दानव की कैटेगरी में आते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भगवान जो वीरगति को प्राप्त है उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।